Hello everyone, welcome to my YouTube channel Student of Economics. Today I will be discuss with you all budget of 2023-24. As a economist student और इंडियन सिटीज़न ये हम सब के लिए ज़रूरी है कि बजट को पढ़ना जानना बजट है क्या, गवर्नमेंट ने क्या रेवेन्यू क्या एक्सपेंडिचर क्या रिसिप्ट डिक्लेयर्ड की है। हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बजट के बारे में। बजट है क्या? एक्चुअली बजट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। द बजट वर्ड्स कम फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स लेदर बैग। सो विल स्टार्ट विद इट ऑफ अमृतकाल बजट 2023-24। पहले ये जानेंगे कि अमृतकाल है क्या। एक्चुअली निर्मला सीतारमन ने अमृतकाल को ये कहा है कि हमारा जो देश है वो 2047 में 100 ईयर्स कंप्लीट कर लेगा। तो जो 100 ईयर्स का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम टेकन है, उसे अमृतकाल रिप्रेजेंट किया गया है। द विजन फॉर द अमृतकाल इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी ड्राइव इन एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी विथ स्ट्रॉन्ग पब्लिक फाइनेंस एंड रोबस्ट फाइनेंशियल सेक्टर। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप लिए हैं अमृतकाल में, जो ये बताने के लिए कि अमृतकाल का इम्पोर्टेंस क्या है। अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन विद फोकस ऑन द growth for the job creation, and the third one is strong and stable macroeconomic environment। अमृतकाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए, और हम पिछले बजट में भी हमने देखा है कि अमृतकाल को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दिया गया है। सारी चीज़ अमृतकाल पे ही बेस्ट हैं। लेट अमृतकाल में क्या क्या इनिशिएट लिया गया है। इस बार 7 प्रायोरिटीज़ टेकन की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको सप्तऋषि के द्वारा सप्तऋषि वर्ड दिया गया है, जिसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रीन ग्रोथ, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीजिंग द पोटेंशियल। इंक्लूसिव डेवलपमेंट ये फोकस करता है कि हमें डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। यूथ पावर इट मीन्स कि पोटेंशियल जो यूथ की है वो हमें रियलाइज़ करनी है और उसको वो पावर देना है ताकि वो बहुत आगे बढ़ सके। फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत है जो गवर्नमेंट ने की है। ग्रीन ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने फोकस की है। रीचिंग द लास्ट माइल ये कह रहा है कि हमें गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि बेनिफिट लास्ट पर्सन तक हमें पहुंचाना है। वो जो पर्सन जहाँ भी हैं हमने वो बेनिफिट उनको वहाँ तक पहुँचाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करनी है। अनलीजिंग द पोटेंशियल मतलब हमारे भारत का जो पोटेंशियल है वो हमें शो करना है लोगों के सामने, दूसरे देशों के सामने। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रीन ग्रोथ के बारे में। एक्चुअली ग्रीन ग्रोथ में गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम इस्टेब्लिश किए हैं जो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। इसका मेनली फोकस ये है कि किसी तरह करके हमारे जो देश में कार्बन की अमाउंट ज़्यादा हो रही है तो उस कार्बन को रिड्यूस करना है और ग्रीन जॉब्स क्रिएट करने हैं मोस्ट एंड मोस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं पीएम प्रणाम की। पीएम प्रणाम जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट का उसमें ये है कि हमें फर्टिलाइज़र को रिड्यूस करना है। लाइक जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट जो भी अपने ही देश में हो रही है फर्टिलाइज़र, जो हमारा लाइक जो नेचुरल फार्मिंग है उसको इंक्रीज़ करना है, और जो फर्टिलाइज़र हम इंपोर्ट करके जो फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं उसे हमें रिड्यूस करना है। नेक्स्ट है हमारा 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट। इसमें गवर्नमेंट ने ये किया है कि गोबर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है ताकि गोबर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, तो जिससे कि हमारा जो स्कीम है ये वो प्रमोट हो सके और हमारा जो पूरा इकोनॉमी है उसको काफ़ी हेल्प मिल सके। में 500 न्यू प्लांट सेटअप करने हैं गोबर के लिए। एंड देन द मिस्टी मिस्टी में ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लिया है कि इसमें सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट करना है। इट मीन्स कि मैंग्रोव प्लांट जो कोस्टल एरिया में है उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सके। अमृतसर में गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो वेटलैंड है उसका ऑप्टिमल यूज़ हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको यूज़ कर सके। क्लीन प्लांट प्रोग्राम में ये गवर्नमेंट ने कहा है कि जो डिजीज़ फ्री प्लांट है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, जैसे फ्लावर्स की हो गई, वेजिटेबल्स की होगी, फ्रूट्स की होगी, बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करेगी ताकि लोगों को अच्छे से अच्छी प्लांट्स मिल सके। मिलेट्स को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मिलेट्स को इस बार ईयर ऑफ मिलेट्स कहा गया है, जिसका सेकेंड नाम ग्रीन अन्न के फॉर्म में दिया गया है। इसका मेन फोकस ये है कि मिलेट का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बहुत ज़्यादा है, और हमारे कंट्री में इसका बहुत ज़्यादा ही प्रोड्यूसर है हमारा कंट्री। इसमें मेनली जो लोअर सेक्शन लोग हैं उन तक मिलेट्स पहुंच सके। जिस तरह से गेहूं लोगों तक पहुंचता है और गेहूं का बेनिफिशियल यूज़ हो रहा है, उसी तरह मिलेट को भी प्रमोट किया जा रहा है ताकि मिलेट का भी फ़ायदा लोग ज़्यादा से ज़्यादा ले सके। और ये हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो इसका मेन मोटिव यही है कि इसका यूज़ हर लोग कर सके और कोई भूखा ना रह सके हमारे देश में।
ये सारे स्टेप गवर्नमेंट ने लिए हैं और गवर्नमेंट ने हेल्थ पे भी बहुत फोकस किया है। वो 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नर्सिंग की ट्रेनिंग ले सके, उसे सीख सके। सिकल सेल अनीमिया को 2024-7 तक कंप्लीट करना है, गवर्नमेंट ने बिल्कुल ख़त्म करना है, कोशिश यही है। सेम उसके बाद फिर ICMR उनने सेटअप किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो सके। न्यू प्रोग्राम को प्रमोट किया है ताकि रिसर्च और इनोवेशन फार्मास्यूटिकल्स में बहुत हो सके, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कोरोना के टाइम में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, हमारे पास फार्मास्यूटिकल्स की इक्विपमेंट्स और मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा कम थी। तो गवर्नमेंट का मेन फोकस पर यही है कि इतनी सारी रिसर्च हो, इतनी इनोवेशन हो कि नई नई आइडियाज़ जनरेट हो और गवर्नमेंट को साथ साथ लोगों को अच्छे से ज़्यादा हेल्प मिल सके। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने एजुकेशन के बारे में बात की। गवर्नमेंट ने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप करने की बात की ताकि एडोलेसेंस एंड एज वेल एज चिल्ड्रेन दोनों को हेल्प मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड हो सके उनके नॉलेज को इन्हांस करने के लिए, क्योंकि कोविड के टाइम में नॉलेज इन्हांस का बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, लाइक इन्हांस हो ही नहीं रही थी, क्योंकि सब बच्चे मेनली किसी न किसी मटेरियल के लैक थी वहाँ पे, तो इस वजह से उन्हें वो मौका नहीं मिल रहा था पढ़ने का। अब उन्हें मौका मिल रहा है क्योंकि डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप कर रही है गवर्नमेंट। सेकेंड, एकलव्य मॉडल स्कूल को भी गवर्नमेंट ने बहुत प्रमोट किया है। 740 स्कूल्स में गवर्नमेंट ने 38,800 टीचर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उनका सपोर्ट मिल सके, स्कूल्स में अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड हो सके ताकि जो भी कमी है उन सभी चीज़ को वो गवर्नमेंट फुलफ़िल कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे टीचर्स आएंगे तो बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। गवर्नमेंट ने फिर नेक्स्ट एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड टारगेट के बारे में बात की है। इसमें गवर्नमेंट का मेनली फोकस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट को कंप्यूटराइजेशन कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट उनका हो सके और गवर्नमेंट खुद उनको अच्छे से सपोर्ट कर सके। गवर्नमेंट ने फोकस एनिमल हस्बेंड्री पे फोकस किया है, अभी उन लोगों के पहले भी गवर्नमेंट ने किया, अभी भी कर रही है। डेयरी पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने फोकस किया है। फिशरीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो भी किसी तरीके से होके प्रमोट हो जाए और